हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोड से रिलेटेड 20 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं क्वेरी बिल्डर की हेल्प से हम कैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट करते हैं। देखिए, इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक शुरू किया जिसका नाम है क्वेरी बिल्डर और हमने देखा कि कैसे हम उसकी हेल्प से डाटाबेस रिलेटेड जितने भी क्रूड ऑपरेशंस होते हैं उसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। क्रूड से मेरा मतलब है कि डाटाबेस में कैसे नई वैल्यूज को क्रिएट करते हैं, कैसे डाटाबेस की वैल्यूज को रीड करते हैं, उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को अपडेट करते हैं और कैसे उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू को डिलीट करते हैं। जिसमें से हमने रीड से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे जो हम क्वेरी बिल्डर की हेल्प से कर सकते हैं, इसको हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर कर लिया है। और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे हम नए डाटा को डाटाबेस टेबल के अंदर इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे। देखिए, जब भी हमने किसी भी नए डाटा को ऐड करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को अपनी कंट्रोलर फाइल के अंदर जाकर अपनी डीबी क्लास को इंक्लूड करना है। तो उसके लिए हम सबसे ऊपर लिखेंगे यूज एलिमिनेट स्पोर्ट फैसेट्स स्लैश डीबी। अभी इस डीबी नाम की क्लास को इंक्लूड करने के बाद ही हम क्वेरी बिल्डर का सारा काम कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए, अगर मेरे को एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है अपने डाटाबेस के टेबल में, रिकॉर्ड से मेरा मतलब है डाटा, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसी डीबी क्लास को यूज करके इसका मेथड यूज करेंगे टेबल। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास डीबी क्लास है और इसका मैंने मेथड यूज किया टेबल, जिसकी हेल्प से हम ये बताते हैं कि हमने किस टेबल को टारगेट करके क्या काम करना है। तो सबसे पहले मैंने टेबल को टारगेट किया और उसके बाद मेथड यूज किया इंसर्ट। देखिए, जब भी हमें एक नया डाटा को इंसर्ट करना है डाटाबेस टेबल में, तो हम इसी मेथड को यूज करेंगे। पिछली वीडियो में हमने गेट नाम का मेथड यूज किया था, जिसकी हेल्प से हम डाटा को रीड कर सकते हैं। और इस मेथड के अंदर आकर हमारे को लगानी है स्क्वेयर ब्रेसेस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और जितने भी हमने कॉलम्स यहाँ पे बना रखे हैं अपने डाटाबेस टेबल में, उसके नेम्स लेकर यहाँ पर उसकी वैल्यूज असाइन कर देनी है। जैसे मान लीजिए, हमने यहाँ पर दो कॉलम्स बनाए हैं, नेम और ईमेल, बिल्कुल इसी की मैंने यहाँ पर वैल्यूज भी असाइन कर दी। और अगर मेरे को यहाँ पर किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को जो हमारे डाटाबेस टेबल में है उसको अपडेट करना है, उसके लिए हमारे को इसी क्लास का यूज करना पड़ेगा जो हमारी डीबी क्लास है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले मैं अपने टेबल को टारगेट करूंगा कि किस टेबल के अंदर मुझे डाटा को अपडेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाऊंगा, जिसमें हम ये बताते हैं कि मुझे पर्टिकुलर किस डाटा को अपडेट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ID1, जिसका मतलब है कि पहले सर्च करेगा कि ID1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो वहां पर जाकर मैं अपडेट मेथड की हेल्प से उसके सिटी को अपडेट कर रहा हूं। यहां सिर्फ एक ही कॉलम को अपडेट नहीं कर सकता, यहां पर भी मैं मल्टीपल कॉलम्स को भी अपडेट कर सकता हूं। और इसके बाद अगर मैं किसी एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहता हूं, तो उसके लिए भी मैं इसी डीबी क्लास का ही यूज करूंगा। सबसे पहले मैं अपने टेबल को टारगेट करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाऊंगा, मतलब कि किस रिकॉर्ड को डिलीट करना है। जैसे मान लीजिए, मैं आईडी से यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, तो ये पहले सर्च करेगा कि ID1 नाम का रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर करता है तो ये उसे डिलीट कर देगा डिलीट मेथड की हेल्प से। तो ये मैंने आपको यहाँ पर जितने भी मेथड्स बताए, ये बिल्कुल बेसिक मेथड्स हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और वहां पर मैं आपको कुछ एडवांस मेथड्स भी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना वही प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था। पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर सारे डाटाबेस के टेबल का रिकॉर्ड को फैच करके यहाँ पे शो कर रखा है टेबल में। और यहाँ पर मैंने आपको सिंगल रिकॉर्ड को भी फैच करना दिखाया था। जैसे मान लीजिए, मैं किसी यूजर का सिंगल रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, तो मैं इस पर व्यू बटन पे क्लिक करूंगा, तो इसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे फैच होके आ जाएगा, जिसके लिए मैंने राउट भी बनाया था यहाँ पर यूजर नाम से। अब मैं इसी रिकॉर्ड के अंदर नए रिकॉर्ड भी ऐड करना चाहता हूं, अपडेट भी और डिलीट भी। तो उसके लिए मैं यहां पर आ गया अपने कोड एडिटर में, जिसका नाम है VS कोड, और ये है हमारा डाटाबेस। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, इसमें कई कॉलम्स हैं, ID, नेम, ईमेल, एज और सिटी। लास्ट में दो कॉलम्स और हैं, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। अब पिछली वीडियो में मैंने इसके लिए दो राउट्स क्रिएट किए थे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है होम पेज का राउट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर शो यूजर नाम का मेथड को कॉल किया है। और बिल्कुल इसी तरह से सिंगल रिकॉर्ड को फैच करने के लिए मैंने यहाँ पर यूजर स्लैश ID को पास किया था, और यहाँ पे मेथड का नाम था सिंगल यूजर। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ये हमारी कंट्रोलर फाइल है, यूजर कंट्रोलर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैंने डीबी क्लास को इंक्लूड कर रखा है, और ये है हमारा यूजर कंट्रोलर। इसके अंदर मैंने दो मेथड्स क्रिएट कर रखे हुए हैं पहले से, जो हमने पिछली वीडियो में क्रिएट किए थे। शो यूजर, जिसमें सारे यूजर्स का रिकॉर्ड दिखता है, सिंगल यूजर, जिसमें सिंगल यूजर का रिकॉर्ड दिखता है। अब इसी में ही मैं यहाँ पर नए यूजर को ऐड करने के लिए भी एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं अपने फंक्शन का नाम रखने वाला हूँ ऐड यूजर। तो ये एक पब्लिक फंक्शन होगा,
अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैं अपना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं, जिसका नाम मैं ले रहा हूं यूजर। और इसी के अंदर आकर मैं अपनी डीवी क्लास को यूज करूंगा, जिसको मैंने सबसे ऊपर इंक्लूड करके रखा हुआ, ये देखिए। अब मेरे को यहां पर सबसे पहला मेथड यूज करना है टेबल, क्योंकि मुझे टेबल टारगेट करना है जिसका नाम है यूजर। अब इसके बाद मैं यहां पर अपना मेथड यूज करने वाला हूं इंसर्ट, क्योंकि मुझे एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। और इसके अंदर आकर मैं लूंगा स्क्वायर ब्रेसेस, ये देखिए। अब मुझे यहां पर हर कॉलम का डाटा ऐड करना है, तो जो नया रिकॉर्ड ऐड करना है उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर कॉलम्स के नेम लूंगा और उसी के साथ में उसकी वैल्यू भी, जो मुझे नई रिकॉर्ड की वैल्यू ऐड करनी है। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर कॉलम का नेम है, आप देख सकते हैं, नेम है, ईमेल है, एज है, सिटी है, क्रिएटेड एट है, अपडेटेड एट है। तो यहां पर मैं बारी बारी सारे कॉलम्स के नेम लिख लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने सारे कॉलम्स के नेम लिख लिए हैं, नेम, ईमेल, एज, सिटी, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, और इनकी वैल्यूज भी दे दी हैं। यहां पर एक डमी नेम ले लिया राम कुमार, उसकी ईमेल डाल दी, एज दे दी, उसका सिटी दे दिया, और यहां पे लिखा है नाउ नाउ, मतलब कि जो भी अभी टाइम चल रहा होगा वही टाइम डाटाबेस में सेव हो जाएगा। और इसके बाद मैं यहां पर सेमीकोलन लगा लूंगा और इस फाइल को सेव करता हूं। अब इस फाइल को रन करने के लिए मुझे अपना राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहां पर जाता हूं अपनी web.php फाइल में, और जैसे मैंने ये ऊपर वाला राउट बना के रखा हुआ है, बिल्कुल इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर राउट का नेम चेंज करूंगा। यहां पर लिखता हूं ऐड। अगर यूजर यहां पर /ऐड लिख के एंटर करेगा तो हमारा न्यू रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। और मेरे को मेथड कौन सा चलाना है, यो हमारी यूजर कंट्रोलर नाम की क्लास के अंदर मैंने मेथड बनाया है ऐड यूजर, ये देखिए। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और मैं यहां पर आ गया। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर / डाल के लिखता हूं ऐड, और यहां पर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। ये देखिए, ये पेज तो ओपन हो गया, मगर यहां कुछ लिखा हुआ नहीं आया, क्योंकि मैंने रिटर्न में कुछ नहीं किया। मगर यहां पर एरर भी नहीं आया, तो इसका मतलब डाटा जो है ऑटोमेटिकली ऐड हो गया होगा। मैं आपको चेक कराता हूं डाटाबेस में। तो देखिए, मैं यहां गया अपने टेबल में, इसको रिफ्रेश किया और ये देखिए, यहां पर 9th रिकॉर्ड ऐड हो चुका है, राम कुमार। अगर मैं यहां पर जाकर जो हमारा ये मेथड है ऐड यूजर, ये रिटर्न क्या कर रहा है मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पर लारावल का मेथड यूज कर लेता हूं डीडी, जिसका मतलब होता है डिबग इंफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में यूज भी करके दिखाया था। तो यहां पर मैं इसमें वेरिएबल पास कर देता हूं यूजर। मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि ये रिटर्न क्या कर रहा है। जब ये नया रिकॉर्ड ऐड कर लेता है तो ये रिटर्न क्या करता है। और यहां पर इसके बाद मैं यहां पर एक नया रिकॉर्ड भी ऐड कर लेता हूं। यहां पर मैं नया रिकॉर्ड डाल रहा हूं, जैसे मदन कुमार, और यहां पर भी चेंज कर लेता हूं मदन, और यहां पे ए चेंज कर लेता हूं, और बाकी सब सेम ही रखता हूं। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर आया, पेज को रिफ्रेश, और ये देखिए, मैं इसको जूम करता हूं, ये देखिए यहां पर आ गया ट्रू। देखिए, अगर आपका डाटा जो है सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा डाटाबेस टेबल में, तो यहां पर रिटर्न में आएगा ट्रू। अगर वो रिकॉर्ड नहीं ऐड हो पाता, तब यहां पे आ जाएगा फॉल्स। और यहां पे हमें यह भी पता लग रहा है कि जब हमने यहां पर राउट ऐड किया है, तब यहां पर कंट्रोलर की कौन सी फाइल रन हो रही है, यहां पर आपको देख पा रहे हैं। तो इसी हमारे जो रिटर्न हो रहा है ट्रू, इसी के बिहाफ पर मैं यहां पर अपना एक मैसेज भी शो कर सकता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं यहां पर गया और अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास रिटर्न हो रहा है ट्रू। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं एक इफ स्टेटमेंट और उसके अंदर पास कर देता हूं यूजर, जो हमारा वेरिएबल का नाम है। देखो, अगर उसकी वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी, मतलब कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तब ये इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। और यहां पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूं, डाटा सक्सेसफुली एडेड। ये देखिए, यहां पर मैंने हेडिंग 1 में ये मैसेज डाल दिया। अब मैं यहां पर एक नया रिकॉर्ड भी ऐड कर लेता हूं। देखिए, मैं यहां गया और यहां पे ऐड कर लेता हूं संजय कुमार, और यहां पर ईमेल भी चेंज कर देता हूं। ये देखिए, बाकी सब चीज सेम ही रखूंगा। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर मैसेज शो हो गया, डाटा सक्सेसफुली एडेड। अब देखिए, जैसे मैंने यहां पर सिंगल रिकॉर्ड ऐड किया था, बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक ही बार में मल्टीपल डाटा भी यहां पर डाटाबेस टेबल में ऐड कर सकता हूं।
तो उसके लिए मुझे, जैसे मैंने ये एरे क्रिएट किया है, मुझे यहाँ पर मल्टी डिमेंशनल एरे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले मैं इस पूरे एरे को कट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक न्यू एरे क्रिएट कर लेता हूँ और इसी के अंदर जाकर मैं अपने एरे को पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए ये बन गया मल्टी डिमेंशनल एरे। अब जैसे मैंने ये एक एरे लिया है, इसकी वैल्यूज को चेंज कर लेता हूं। बिल्कुल इसी को मैं कॉपी कर लूंगा और यहां पर पेस्ट करके यहां पर भी एक नई वैल्यूज ऐड कर देता हूं। ये देखिए ये दोनों डिफरेंट रिकॉर्ड्स हैं, डिफरेंट सिटी से। जैसे मैंने यहां पर 2 ऐड किए हैं, आप इसी तरह यहां पर 3, 4, 50, 100 जितने भी ऐड करना चाहें रिकॉर्ड्स वो ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर आकर फाइल को रिफ्रेश और अभी भी हमारा यही मैसेज आ रहा है, डाटा सक्सेसफुली एडिट, जिसका मतलब है कि हमारा डाटा जो है ऐड हो चुका है। मैं यहां पर आकर फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए यहां पर अभी लास्ट मैंने जो 2 रिकॉर्ड ऐड किए थे, रवि और श्याम, दोनों ऐड हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। देखिए जैसे हमारी यहां पर मैंने टेबल क्रिएट किया है और यहां पर 2 कॉलम्स भी आ रहे हैं, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट, जिसमें जब हम नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो उसकी टाइमिंग यहां सेव हो जाएगी और जब इसको अपडेट करेंगे तो उसकी टाइमिंग इस वाले कॉलम में सेव हो जाएगी। अब मान लीजिए मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैं ये कॉलम ऐड ही नहीं करना चाहता, तो बाय डिफॉल्ट लारावल में इसको ऐड करना जरूरी होता है। तो मैं तो चाहता ही नहीं इसको ऐड करना अपने टेबल के अंदर, तो इसको मैं हटाऊंगा कैसे? अब आइए मैं उसके बारे में आपको दिखा देता हूं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी यहां पर माइग्रेशन की फाइल को ओपन कर लेता हूं। यहां पर गया मैं और यहां पर अपनी माइग्रेशन फोल्डर के अंदर, जो हमारा डाटाबेस का फोल्डर है उसके अंदर आएगा माइग्रेशन का फोल्डर। मैं इस फाइल को ओपन कर लेता हूं। ये देखिए अगर मैं सीधे से ही इसी वाली लाइन को यहां पर जाके कमेंट कर देता हूं और मैं दोबारा से अपने टेबल को माइग्रेट करने की अगर कोशिश करूंगा तो एरर आ जाएगा। मैं आपको शो भी कर देता हूं एरर। देखिए मैं यहां पर आया और मैंने सीधा लिखा PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश और उसके बाद मुझे सीडिंग भी करनी है अपने टेबल्स के डाटा की। तो यहां पर मैं लिख देता हूं -सीड। ये देखिए इसने पहले सारे टेबल्स को ऊपर डिलीट किया है, उसमें भी कोई एरर नहीं था। फिर इसने नए टेबल्स को भी ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जब इसने यहां पर सीडिंग करने की कोशिश की है तब इसमें एरर आ गया, क्योंकि यहां पर ये कह रहा है अननोन कॉलम अपडेटेड एट, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं। तो इसको कॉलम नहीं मिला, जबकि मैंने ये कॉलम बनाया नहीं हुआ। तो जब भी हम डाटा को ऐड करने लगेंगे, अपडेट करने लगेंगे, तो ये इस कॉलम को भी चेक करता है, क्योंकि ये कॉलम जो है ये लारावल में डिफॉल्ट ही बन जाते हैं अपने आप। तो इसको परमानेंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा यहां पर, उसके लिए सबसे पहले मुझे जाना अपनी मॉडल की फाइल में। देखिए जैसे हमारे टेबल का नाम है यूजर्स, मैंने ये फाइल ऑलरेडी पिछली वीडियो में बना के रखी हुई है। मैं इसको ओपन करता हूं और यहां पर जाकर मुझे एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी। वो लाइन क्या है, यहां पर मुझे लिखना है पब्लिक और यहां पर एक वेरिएबल को यूज करना है जिसका नाम होता है टाइम स्टैम्प। ये देखिए और इसकी वैल्यू पास कर देनी है फॉल्स। ये जो वेरिएबल है ये लारावल का अपना वेरिएबल है जो कि ग्लोबल वेरिएबल है, तो इसकी वैल्यू मैंने यहां से सेट कर दी फॉल्स। अब मुझे माइग्रेशन फोल्डर के अंदर अपना टाइम स्टैम्प नाम का कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही उसकी सीडिंग में भी कोई प्रॉब्लम आएगी। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। मैं यहां पर जाता हूं अपनी माइग्रेशन की फाइल में और ये देखिए मैंने यहां पर इसे कमेंट कर रखा है। तो यहां पर अब मैं इस फाइल को आके सेव कर लेता हूं और टर्मिनल ओपन करके दोबारा से अपने टेबल को माइग्रेट कर लेता हूं। यहां पर स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर लिखता हूं PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश -सीड और ये देखिए अब कोई भी दिक्कत नहीं आई है। मैं एक बार आपको जाके टेबल भी चेक करा देता हूं। ये देखिए मैं यहां पर आया और मैंने यहां पर रिफ्रेश किया और ये देखिए अब यहां पर दोबारा से 8 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब यहां पे दोनों जो कॉलम थे लास्ट वाले वो भी हाइड हो चुके हैं। तो जब भी आपको उन दोनों कॉलम्स को हटाना है तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको अपनी मॉडल फाइल के अंदर जाना है और इस तरह टाइम स्टैम्प नाम के वेरिएबल को फॉल्स कर देना है। अब इसके बाद मैं जाता हूं अपनी कंट्रोलर वाली फाइल में। ये देखिए अभी हमने यहां पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ऐड करना सीखा। अब देखिए अगर मैं यहां पर कोई ऐसा रिकॉर्ड डालता हूं जिसकी ईमेल ऑलरेडी सेम हमारे डाटाबेस टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। देखिए जब मैंने यहां पर अपना टेबल बनाया था तब मैंने यहां पर ईमेल नाम का जो कॉलम है उसको यूनिक रखा था, मतलब कि उसमें यूनिक वैल्यू ही आनी चाहिए। तो मैं यहां से एक रिकॉर्ड को भी रिमूव करता हूं और यहां पर ये रिकॉर्ड ऐड करता हूं और यहां पर एक ऐसी ईमेल दे देता हूं जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हो। देखिए यहां पर एक ईमेल है जैसे aamir@gmail.com, ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। तो मैं यहां पर इसको भी यही ईमेल डाल देता हूं aamir@gmail.com
बाकी मैंने सब कुछ चेंज किया है, तो मैंने ऑलरेडी इस कॉलम को यूनिक बना रखा है, तो हमारे पास आ जाएगी एक एरर। मैं आपको चेक कराता हूं। मैंने यहां पर फाइल को सेव किया और यहां पर आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर हमारे पास आ गया अननोन कॉलम क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड। एक्चुअल में मैंने जब ये डाटा इंसर्ट किया है, तो यहां से मैं ये दोनों कॉलम्स को रिमूव करना भूल गया हूं, क्योंकि ये कॉलम्स मैंने अपने डाटाबेस टेबल में से ऑलरेडी डिलीट कर चुका हूं, तो इसको भी मैं यहां से हटा देता हूं। ये देखिए, अब मैं यहां पर फाइल को सेव करता हूं और यहां आकर फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए अब यहां पर एक एरर आ रही है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। यहां पर एरर आ रही है डुप्लीकेट एंट्री की। ये कह रहा है कि इस नाम की जो ईमेल है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है हमारे टेबल के अंदर। तो अगर मैं चाहता हूं कि अगर यूजर इस तरह की ईमेल डाल रहा है जो हमारे टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तब यहां पर इस तरह का एरर शो ना हो, हमारे को एक प्रॉपर मैसेज आ जाए, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर जैसे मैंने इंसर्ट नाम का मेथड यूज किया है, यहां पे हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, इंसर्ट और इग्नोर। ये देखिए ये मेथड बेसिकली करता क्या है, ये सबसे पहले ये चेक करेगा जो भी हमारा यूनिक कॉलम है, जैसे ईमेल नाम का यूनिक कॉलम है, तो इसमें जो ईमेल आ रही है वो ऑलरेडी हमारे टेबल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर वो करती होगी तो वो इस रिकॉर्ड को इग्नोर कर देगा, मतलब कि इस रिकॉर्ड को ऐड ही नहीं करने देगा। और अगर ये ईमेल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तभी हमारा ये नया रिकॉर्ड ऐड हो पाएगा। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इफ की कंडीशन में एक एल्स पार्ट भी बना लेता हूं। देखिए जब हमारा डाटा जो है सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा तो यूजर की वैल्यू जो है वो ट्रू और रिटर्न होती है, और अगर ये ऐड नहीं होगा तब इसमें आ जाएगा फॉल्स। तो फॉल्स के केस में मैं यहां पे मैसेज चेंज कर देता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर मैसेज डाल दिया H1 टैग के अंदर, डाटा नॉट एडेड, जिससे हमें पता भी लग जाएगा कि डाटा ऐड नहीं हुआ है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। ये ईमेल जो है अभी भी हमारे डाटाबेस टेबल के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको मैं यहां पर आकर चेक करता हूं, यहां पे आता हूं रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर अब मैसेज आ गया प्रॉपर कि डाटा नॉट एडेड। या आप यहां पे मैसेज ऐसा भी शो कर सकते हैं कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। और अगर मैं यहां पर आकर ईमेल चेंज कर देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं रवि, अब इस नाम की कोई भी ईमेल आईडी ऑलरेडी डाटाबेस में नहीं है, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां आकर रिफ्रेश, और ये देखिए अब डाटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो हमारा ये मेथड कैसे काम करता है आपको पता लग गया होगा। ये सबसे पहले यूनिक वैल्यू को चेक करेगा कि जो भी हमारा यूनिक कॉलम है जैसे ईमेल, तो उसमें जो भी हमने वैल्यू डाली है वो ऑलरेडी टेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसको वो ऐड नहीं करने देगा और मैसेज शो कर देगा डाटा नॉट एडेड। और अगर वो यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है तभी हमारी ये नई वैल्यू ऐड हो पाएगी। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास एक दूसरा मेथड भी होता है जिसे हम कहते हैं अपसर्ट। ये मेथड भी बेसिकली हमारे नए डाटा को ऐड करने में हेल्प करता है, मगर इसका एक दूसरा काम भी होता है। ये पहले ये भी चेक कर लेता है कि यूनिक कॉलम कौन सा है, जैसे हमारा है ईमेल। अगर उसकी वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है डाटाबेस में तो उसकी वैल्यूज को ये चेंज कर देता है, मतलब कि उन वैल्यूज को अपडेट कर देता है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, अब रवि कुमार नाम का जैसे रिकॉर्ड ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं, मैं आपको चेक भी करा देता हूं। ये देखिए यहां पर मैं गया रिफ्रेश किया, ये देखिए लास्ट में एक रिकॉर्ड आ रहा है रवि कुमार। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर इसकी सिटी और एज को चेंज कर देता हूं। यहां पे सिटी कर दिया दिल्ली और यहां पे एज कर दी 18। अब मैं चाहता हूं कि ये जो हमारा मेथड है अपसर्ट, ये चेक करे कि इस नाम का यूनिक वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर कर रही है तो वो उसको अपडेट कर देगा। तो इस मेथड को लिखने के लिए हमारे को दो पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है हमारा डाटाबेस की वैल्यूज, तो उसको मैं अभी यहां से कट करता हूं, इसको हटा देता हूं, जो मैंने नेस्टेड एरे बना रखा था। ये देखिए, तो पहला पैरामीटर तो हो गया जो हमारी वैल्यूज हैं। उसके बाद हमारे को यहां पर एक पैरामीटर और पास करना होता है, उसको भी हम एरे में ही लेते हैं। ये देखिए, और इसके अंदर हम अपने उस वाले कॉलम का नाम पास करते हैं जो कि एक यूनिक वैल्यू रखता है। तो हमारे केस में यहां पर जो कॉलम है वो है ईमेल। अब होगा क्या, इस नाम की ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तो ये नया रिकॉर्ड ऐड नहीं करेगा, ये जस्ट उसी रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा। अभी देखिए यहां पर 18 और दिल्ली किया मैंने, मगर वहां पर आ रहा है 21 और गोवा। तो इस फाइल को मैं अभी सेव करता हूं और यहां पर आकर रिफ्रेश, ये देखिए इसने अभी भी ये मैसेज किया है डाटा सक्सेसफुली एडेड। तो यहां पर अगर मैं अपने डाटाबेस में चेक करूंगा तो नया रिकॉर्ड कोई नहीं आएगा, यहां पर जस्ट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को इसने अपडेट कर दिया 18 और दिल्ली, आप देख रहे हैं। और अगर मैं यहां पर जाकर सिर्फ ईमेल को ही चेंज कर देता हूं, यहां पर मैं नई ईमेल डाल देता हूं जैसे ABC,
अब इस नाम की ईमेल नहीं है, मगर ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। रवि कुमार है, वो दिल्ली का रहने वाला है, उसकी एज भी 18 है। मगर हम चेक किससे कर रहे हैं? ईमेल से। मतलब कि उसको बता भी रखा है कि यूनिक कॉलम कौन सा है? ईमेल। तो अब ये मेथड क्या करेगा, जिसका नाम है अपसर्ट, ये इस रिकॉर्ड को ऐड कर देगा। यहां पर आया, पेज को रिफ्रेश, और ये देखिए अभी भी यही मैसेज आ रहा है। मैं आपको यहां आके चेक कराता हूं कि एक नया रिकॉर्ड आ गया होगा। ये देखिए अब रवि कुमार के यहां पर 2 यूजर्स हो चुके हैं, मगर उनकी ईमेल आईडी अलग अलग है, उसकी एज और सिटी भी सेम है। तो ये मेथड क्या कर रहा है बेसिकली, जिसका नाम है अपसर्ट, ये चेक करता है कि यूनिक कॉलम कौन सा है। अगर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तो उसी कॉलम में अपडेट कर देगा, और अगर सिर्फ वही वैल्यू चेंज होगी यूनिक कॉलम की तो उस रिकॉर्ड को ऐड कर देगा। और हमें याद रखना है कि इसमें 2 पैरामीटर्स आते हैं। सबसे पहले कॉलम की वैल्यू, उसके बाद जो भी हमारा यूनिक कॉलम है। इसके अंदर हम मल्टीपल यूनिक कॉलम भी पास कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे केस में अगर 2 यूनिक कॉलम होते, जैसे सिटी होता या मान लीजिए नेम होता, तब हम यहां पर कोमा लगाकर नेम भी पास कर सकते थे। ये देखिए, तो ये दोनों कॉलम्स को चेक करता। अब मैं यहां पर कंट्रोल Z कर लेता हूं। अब जो ये हमारा मेथड है अपसर्ट, इसके अंदर हम 3 पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने 2 ही पैरामीटर पास किए थे। अगर मैं यहां पर जाकर एरे की फॉर्म में यहां पर एक कॉलम का नेम यहां पे लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया सिटी। अब इसका क्या मतलब है, ये पहले चेक करेगा कि यूनिक कॉलम कौन सा है। अगर इस नाम की वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी तब वो सिर्फ एक ही वैल्यू को चेंज करेगा, वो सिर्फ सिटी को ही चेंज करेगा। तो सिटी की जगह पे मैं यहां पर लिख देता हूं मुंबई। अब जो मैंने यहां पर ईमेल डाल रखी है ये ऑलरेडी हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करती है, तो ये बाकी सारी चीजें चेंज नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एज भी कर दी 20, तो एज को अपडेट नहीं करेगा, सिर्फ सिटी को ही अपडेट करेगा। क्योंकि मैंने यहां पर यह भी बता दिया, अगर अपडेट करना होगा तो सिर्फ किस कॉलम में अपडेट करना है, और अगर ऐड करना होगा तो ये सारी वैल्यूज को ऐड कर देगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, यहां पर आया, पेज को रिफ्रेश, यहां गया डाटाबेस में और यहां किया पेज को रिफ्रेश। ये देखिए यहां पर सिटी तो चेंज हो गया, मगर एज अभी भी 18 आ रही है, जबकि मैंने इसको बोला था कि एज को कर दो 20, मगर इसने सिर्फ एज को 18 ही रखा है, सिटी को ही चेंज किया है। तो ये फैसिलिटी होती है यहां पर तीसरे पैरामीटर की। हम यहां पर यह भी बता सकते हैं कि अगर अपडेट करना होगा तो किस कॉलम में अपडेट करना है, और अगर हम इसे पास ही नहीं करेंगे तो वो सारे कॉलम्स की वैल्यू को चेंज कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए एक मेथड और होता है, जिसका नाम होता है इंसर्ट गेट आईडी। ये देखिए ये मेथड बेसिकली करता क्या है, ये भी ऐड ही करेगा रिकॉर्ड को, मगर रिटर्न में जो भी इसने रिकॉर्ड ऐड किया है उसका क्या आईडी है उसको रिटर्न करेगा। तो मैं उसको भी आपको करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं ये दोनों जो मैंने पैरामीटर पास किए थे इसको हटा देता हूं, और इसके अंदर रिकॉर्ड भी चेंज कर लेता हूं। यहां पर लिख देता हूं अमिताभ बच्चन, ईमेल भी चेंज कर देता हूं। ये देखिए मैंने नया रिकॉर्ड ऐड कर लिया, इसकी ईमेल भी चेंज कर दी है, सिटी भी चेंज कर दिया। अब ये मेथड जो है रिटर्न में ट्रू या फॉल्स रिटर्न नहीं करेगा, जैसे कि हम पहले केसेस में देख चुके हैं। ये सिर्फ एक आईडी रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मैं जो मैंने ये कंडीशन बना रखी है इसको मैं कमेंट कर देता हूं, और यहां पर लिख देता हूं रिटर्न यूजर, क्योंकि मेरे को आईडी देखनी है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि अभी कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं। देखिए जो लास्ट आईडी आ रही है वो आ रही है 13, तो जो नया रिकॉर्ड आएगा उसकी आईडी होगी 14। देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर आ गया 15। अब 15 यहां पर आया, मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। देखिए यहां पर 13 आ रहा था, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं। अच्छा यहां पर अब 13 के बाद सीधा ही 15 आया, तभी इसने यहां पर रिटर्न किया 15। तो यहां पर हमारे को एग्जैक्ट पता लग जाता है इनसाइड गेट आईडी मेथड की हेल्प से कि जो भी नया रिकॉर्ड ऐड हुआ उसकी आईडी क्या है। और इस मेथड के बारे में मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं। ये सिर्फ तभी काम करेगा अगर आपके टेबल के अंदर कोई ऑटो इंक्रीमेंट आईडी नाम का कॉलम भी हो। देखिए जैसे हमारे केस में एक आईडी नाम का कॉलम है जो ऑटो इंक्रीमेंट है, अपने आप इंक्रीमेंट भी होता रहता है, तभी हमारा जो ये मेथड है इंसर्ट गेट आईडी ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। अगर मैं इसका नेम रीनेम भी कर दूं तब ये मेथड वर्क नहीं करेगा, जिसका नाम है इंसर्ट गेट आईडी। ये सिर्फ तभी काम करेगा अगर आपने आईडी नाम का कॉलम ले रखा है और वो ऑटो इंक्रीमेंट भी होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डाटा को अपडेट कैसे करना है। अभी हमने यहाँ पर मल्टीपल मेथड्स देखे जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर डाटा को ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है अपडेट की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नया मेथड क्रिएट कर लेता हूँ।
अपडेट यूजर। और इस मेथड के अंदर मैं अपना वेरिएबल बना लेता हूं और टेबल को टारगेट कर लेता हूं, जैसे मैंने ऊपर किया था। इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद मैं इसका मेथड यूज करने वाला हूं जिसका नाम है अपडेट। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपनी कंडीशन को भी लगाना होता है। तो देखिए, कंडीशन लगाने के लिए हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है जिसका नाम होता है वेयर, जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर भी किया था। वेयर के अंदर हम यहाँ पर कोई कंडीशन पास करते हैं। देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक यूजर का डाटा अपडेट करना चाहता हूं जिसका आईडी है, यहाँ पर देखिए याहू बाबा 1 आईडी है इसका। इसका सिटी आ रहा है दिल्ली। मैं इस सिटी को चेंज करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं टारगेट करूंगा आईडी को। तो हमारे कॉलम का नाम है आईडी और इसको चेक करना है कि जहां पर आईडी आ रहा है 1 वहां पर मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए हमारे पास मेथड आता है अपडेट, और जो भी मुझे वैल्यू चेंज करनी है उसके लिए मैं यहाँ पर लूंगा स्क्वायर बेसिस, मतलब कि मुझे एरे की फॉर्म में ही डाटा को अपडेट करना है। तो मुझे किस कॉलम में अपडेट करना है वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। जैसे मुझे सिटी में अपडेट करना है और इसकी नई वैल्यू क्या रखनी है, जैसे मैं यहाँ रखना चाहता हूँ मुंबई। ये देखिए, अगर मैं इसके साथ किसी और कॉलम की भी वैल्यू को चेंज करना चाहता हूँ तो उसको भी मैं इसी एरे में पास कर सकता हूँ। यहाँ पर कोमा देकर यहाँ पर उसकी भी वैल्यू दे दूंगा। मगर अभी मुझे सिर्फ एक ही कॉलम की वैल्यू को चेंज करना है, सिटी को। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इस मेथड को रन करने के लिए मुझे अपना राउट भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ अपनी राउट वाली फाइल में और मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और हमारे राउट का नाम रहेगा अपडेट। और जो हमारा कंट्रोलर फाइल के अंदर मेथड है उसका नाम है अपडेट यूजर। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आकर मैं अपने राउट का नाम चेंज कर देता हूं। यहां पर लिख देता हूं अपडेट। यहां पर एक एरर आ रही है जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं। यहां पर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, तो मैं यहां पर आता हूं अपनी यूजर कंट्रोलर वाली फाइल में। यहां पर जैसे ही हमारी ये लाइन खत्म हुई है, यहां पर सेमीकोलन नहीं लगा था। ये देखिए, यहां पर फाइल को सेव किया, यहां का रिफ्रेश। ये देखिए, अब कोई भी एरर नहीं आया और ना ही कोई मैसेज आया। इसका मतलब है हमारा डाटा सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। मैं यहां पर जाता हूं। अभी देखिए, यहां पर जो आईडी 1 है उसका सिटी आ रहा है दिल्ली। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूं और यहां पे चेंज हो गया मुंबई। अब मैं किसी और रिकॉर्ड का भी यहां पर वैल्यूज को चेंज करके दिखाता हूं। जैसे यहां पर आईडी आ रहा है 3, इसकी एज आ रही है 18 और सिटी है गोवा। मैं इन दोनों को ही चेंज कर देता हूं। तो मैं यहां पर आया, यहां पर सबसे पहले चेंज करता हूं 3 और यहां पर सिटी कर देता हूं चंडीगढ़ और एज चेंज कर देता हूं 22। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और यहां का रिफ्रेश और यहां आता हूं। अभी आप देखिए, जो 3 आईडी है उस पे आ रहा है 18 और गोवा। जब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। ये देखिए 22 और चंडीगढ़। तो इस तरह हम यहां पर मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं चाहता हूं कि प्रॉपर मैसेज भी दिखे जब भी अपडेट हो रहा हो डाटा, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इस यूजर नाम के वेरिएबल को अपनी इफ स्टेटमेंट के अंदर डाल लूंगा। तो जैसे मैंने यहां पर ये ऊपर भी किया था, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर इस कोड को यहां पे डाल देता हूं और यहां पे मैसेज चेंज कर देता हूं डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड। और इन केस अगर डाटा अपडेट नहीं हो पाता तो यहां पे मैसेज आ जाएगा डाटा नॉट अपडेटेड। मैं किसी और यूजर का भी डाटा यहां पे अपडेट कर देता हूं। मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पर एक आईडी आ रहा है 6 आमिर खान, तो इसका एज है 19 और सिटी है चेन्नई। इन दोनों को मैं चेंज कर देता हूं। यहां पर आईडी है 6, इसका सिटी मूव कर देता हूं पुणे और एज कर देता हूं 22। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब हमारे को एक प्रॉपर मैसेज भी आएगा। फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए, अब मैसेज भी आ रहा है डाटा सक्सेसफुली अपडेटेड। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं डाटाबेस में। ये देखिए, यहां पर आ गया 22 और सिटी का नेम हो गया पुणे। तो इस तरह आप किसी भी कॉलम की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं अपडेट मेथड की हेल्प से। और जैसे मैंने यहां पर वेयर मेथड को यूज किया है, यहां पर हम सिर्फ वेयर को ही नहीं, यहां पर हमने जैसे पिछली वीडियो में देखा था वेयर के भी कई वेरिएंट थे, उन सबको भी यहां पर यूज कर सकता हूं। जैसे और वेयर, वेयर इन, वेयर बिटवीन, वेयर नल, उन सबको भी यूज कर सकता हूं। यहां पर मैं मल्टीपल कंडीशंस भी बना सकता हूं। अगर मैं बार बार वेयर लूंगा
जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो उस तरह भी हम यहाँ पर डाटा को सर्च करके अपने रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास अपडेट करने का एक मेथड और भी आता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे यूज किया अपडेट, तो हमारे पास एक मेथड और होता है जिसका नाम होता है अपडेट और इंसर्ट। उसको भी मैं यूज करके दिखाता हूँ। ये मेथड बेसिकली करता क्या है, यहाँ पर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर में हम ये चेक करते हैं कि जो भी हम वैल्यूज डाल रहे हैं इसके अंदर वो एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पर दो पैरामीटर ले लेता हूँ। सबसे पहले वाले पैरामीटर में मैं यहाँ पर वो वैल्यूज डालूंगा जो मुझे चेक करानी है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज मुझे चेक करानी है उसके नेम मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ईमेल ले लेता हूँ और एक यूजर का नेम। ये मैंने दोनों कॉलम्स के नाम लिख लिए हैं जो मेरे को पहले चेक कराने हैं। तो चेक क्या कराने हैं मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक रिकॉर्ड है याहू बाबा, इसका नेम आ रहा है याहू बाबा और ईमेल आ रही है yahubaba@gmail.com। मैं चाहता हूं कि अगर ये दोनों रिकॉर्ड मैच कर जाते हैं तभी ये इस रो में अपडेट करे, और अगर ये दोनों वैल्यूज इसको नहीं मिलती हमारे पूरे टेबल के अंदर तो ये नई रिकॉर्ड्स को ऐड कर दे। मतलब कि अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होंगी तो उसको अपडेट कर देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी तो उसमें नई वैल्यूज ऐड कर देगा उसी टेबल में। तो यहां पर मैं आता हूं, तो यहां पर मैं नेम ले लेता हूं जैसे याहू बाबा, ये ईमेल होगी और यहां पे नेम भी ऐड कर देता हूं। तो ये पहले इन दोनों वैल्यूज को चेक करेगा कि हमारे पूरे टेबल में एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं। उसके बाद मैं यहां पर जो वैल्यू ऐड करनी है वो मैं इस एरे के अंदर पास करूंगा। तो मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू अपडेट करनी है, तो उसके लिए मैं यहां पर एज को डाल देता हूं। ये हमारा एज नाम का कॉलम है और इसकी वैल्यू को मुझे चेंज करना है। तो देखिए अभी जो ये आईडी है हमारे पास याहू बाबा, इसमें एज आ रही है 20। मैं इसको चेंज करके कर देता हूं 21। ये देखिए, और यहां पर ये मेरे को वेयर नाम का जो हमारे ये मेथड भी हमने यूज कर रखा है इसको भी मुझे रिमूव करना है। ये देखिए, क्योंकि हम यहीं पर चेक कर रहे हैं और यहीं पर डाटा को अपडेट कर रहे हैं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहां पर आके रिफ्रेश किया तो यही मैसेज आ गया। अब मैं यहां पर आता हूं अपने डाटाबेस में और यहां आकर रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए यहां पर एज होगी 21, क्योंकि हमारी ये ईमेल और ये नेम दोनों एग्जैक्ट मैच कर गए। अगर मैं यहां पर कोई अलग सा ईमेल और नेम यहां पर डाल देता हूं, यहां पर मैंने ईमेल ले ली XYZ और यहां पर पर्सन का नेम भी मैं अलग ले लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने XYZ डाल दिया और इस डाटा को अगर मैं यहां पर चेक करने की कोशिश करूंगा तो ये दोनों इसको नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे डाटाबेस में है ही नहीं। तो ये एज को भी अपडेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, ये इन तीनों नए कॉलम्स का रिकॉर्ड ऐड कर लेगा। ईमेल की जगह पे डाल देगा ये वाला रिकॉर्ड, नेम की जगह पे ये, एज की जगह पे ये। हमें यहाँ पर एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है सिटी, क्योंकि सिटी को मैंने नल लेबल नहीं बना रखा तो एरर आ जाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सिटी और सिटी दे देता हूँ जैसे गोवा। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, यहाँ का रिफ्रेश और ये देखिए अभी भी यही मैसेज आ रहा है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ के रिफ्रेश करता हूँ पेज को। ये देखिए लास्ट में एक नया रिकॉर्ड आ गया XYZ, क्योंकि ना ये नेम एग्जिस्ट कर रहा था पहले से, ना ये ईमेल और ना ही ये सिटी। तो यहां पर हम अपडेट का ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं जिसका नाम है अपडेट और इंसर्ट। ये पहले चेक करता है कि ये रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर कर रहे होंगे तो उसमें हम जिस कॉलम का नाम बताएंगे सेकंड पैरामीटर में उसको ये अपडेट कर देगा, वरना ये सारी वैल्यूज को ऐड कर देगा। अब इसके बाद मैं आपको एक नया मेथड बताता हूं जिसका नाम है इंक्रीमेंट। देखिए जो ये इंक्रीमेंट नाम का मेथड होता है इसके अंदर हमारे को एक पास करना होता है कॉलम का नेम, और वो कॉलम का नेम वही होना चाहिए जिसकी डाटा टाइप हो इंटीजर। तो हमारे केस में जैसे यहां पर एक ही डाटा टाइप है इंटीजर एज, मैं इसी कॉलम को इसके अंदर पास करता हूं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। मैंने यहां लिख दिया एज। ये मेथड बेसिकली करता क्या है, जो भी हम इसके अंदर कॉलम पास करेंगे उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देता है, मतलब कि उसमें 1 प्लस कर देता है। तो यहां पर मैं कंडीशन भी लगा देता हूं। कंडीशन के लिए मैं यहां पर मेथड यूज करूंगा वेयर, और उसके अंदर एक आईडी ले लेता हूं जिस आईडी के अंदर मुझे एज को चेंज करना है। जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे एक आईडी है 3, इसकी एज आ रही है 22। तो जो हमारे ये मेथड है इसकी एज को कर देगा 23। तो यहां पर मैं आईडी पास कर देता हूं 3। तो ये चेक करेगा कि आईडी 3 का एज क्या है, जो भी एज होगी उसमें एक का इंक्रीमेंट कर देगा। यहां पर मैंने फाइल को सेव किया
यहां पर आया फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर मैसेज आ रहा है सक्सेसफुल का। मैं यहां गया डाटाबेस में, फाइल को रिफ्रेश करता हूं, और ये देखिए अब यहां पर वैल्यू होगी 23। तो ये इंक्रीमेंट जो मेथड होता है काफी यूजफुल मेथड है। इसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी कोई पोस्ट की साइट है, मतलब कि ब्लॉग की साइट है, और हम चाहते हैं कि कितने यूजर्स ने इस पेज को ओपन किया है, तो वहां पर हम व्यू नाम का एक कॉलम बनाकर उसमें इंक्रीमेंट कर सकते हैं। जब भी यूजर क्लिक करेगा तो हम उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। हम इसमें जो इंक्रीमेंट किया है अभी 1 का हो रहा है, बाय डिफॉल्ट इसमें 1 का इंक्रीमेंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि उसमें ज्यादा का इंक्रीमेंट हो, वो वैल्यू भी इसमें पास कर सकते हैं एज ए सेकेंड पैरामीटर। तो देखिए जैसे मैं यहां पर पास कर देता हूं 5। अब क्या होगा, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एज आ रही होगी ID3 पर, उसमें इंक्रीमेंट होगा 5 का। मैं आपको दिखा देता हूं। मैं यहां पर गया, ये देखिए अभी आ रही है 23। इसमें 5 अगर प्लस होगा तो आ जाएगी वैल्यू 28। मैं यहां गया, फाइल को रिफ्रेश किया, यहां पर आया फाइल को रिफ्रेश, ये देखिए यहां पर आ गया 28। मैं दोबारा से इस फाइल को अगर रन करता हूं और यहां आके दोबारा चेक कराता हूं, अब इसमें 5 का दोबारा से इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब कि जितनी बार इस पेज को ओपन किया जाएगा उतनी बार इसमें 5 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से यहां पे हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट। वो भी बिल्कुल ऐसे काम करता है। ये इसमें से -1 कर देगा अगर मैं इसको हटा देता हूं सेकंड पैरामीटर को। ये देखिए अब इसका मतलब है ये एज जितनी भी आ रही होगी उसमें से -1 कर देगा। मैं आपको चेक करा देता हूं अभी एज कितनी आ रही है। अभी एज आ रही है 33। तो जब हम पेज को रिफ्रेश करेंगे यहां पर, तो इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 32। ये देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश, और ये देखिए यहां पर वैल्यू होगी 32। तो जब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो वैल्यू डिक्रीमेंट होती रहेगी। और अगर मैं चाहता हूं कि पर्टिकुलर जो मैं नंबर डिफाइन करूं उतना ही डिक्रीमेंट हो, तो उसको मैं एज ए सेकेंड पैरामीटर में इसमें पास कर सकता हूं। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसमें कर दिया 3। अब जब भी मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, मतलब कि इस राउट को ओपन करूंगा इस मेथड को, तो एज में से -3 हो जाएगा। तो यहां पर मैं आया, फाइल को सेव, रिफ्रेश, यहां आकर अभी आप देखिए यहां पर वैल्यू आ रही है 32। मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो यहां आ गया 29, उसमें से -3 हो गया, 32 - 3। और अगर मैं चाहता हूं जब ये इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, तब यहां पर किसी और कॉलम की भी वैल्यू को मुझे चेंज करना है। जैसे अभी मैं यहां पर डिक्रीमेंट कर रहा हूं 3 का, जैसे कि आप देख रहे हैं ID3 है यहां पर। तो मैं चाहता हूं कि यहां पर इसका सिटी नेम भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पर थर्ड पैरामीटर पास करूंगा जो कि एक एरे होना चाहिए। एरे के अंदर आप मल्टीपल कॉलम्स की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही कॉलम की वैल्यू को यहां पे सेट करके दिखा रहा हूं। उसके लिए मैं ले रहा हूं सिटी और इसकी वैल्यू रख देता हूं दिल्ली। तो यहां पर फाइल को सेव किया, यहां का रिफ्रेश, यहां आता हूं मैं। अभी देखिए यहां पर आ रही है 29 और सिटी आ रहा है चंडीगढ़। मैं पेज को रिफ्रेश करके दिखाता हूं। ये देखिए अब नई वैल्यू आ गई 26, सिटी हो गया दिल्ली। तो हम यहां पर जो हमारे मेथड है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, उसमें थर्ड पैरामीटर में किसी कॉलम की भी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर हमारे पास मल्टीपल इंटीजर के कॉलम्स है और हमने एक ही साथ में उन सभी कॉलम्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको दिखा देता हूं। उसका मैं प्रैक्टिकल नहीं दिखा रहा क्योंकि हमारे पास एक ही कॉलम है इंटीजर का, एक है ID, इसको नहीं चेंज करना चाहता मैं। और अगर एक कॉलम और भी होता, जैसे मान लीजिए एक वोट्स नाम का एक कॉलम होता, मेरे को एज को भी इंक्रीमेंट करना है और इसको भी, वोट्स नाम के कॉलम को भी, तब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पर एक दूसरा मेथड यूज करूंगा जिसका नाम होता है इंक्रीमेंट ईच। और इसके अंदर आकर मैं यहां पर एक एरे लूंगा। ये देखिए क्योंकि मेरे को यहां पर मल्टीपल कॉलम को इंक्रीमेंट करना है, तो यहां पर मेरे को दोनों कॉलम्स के या तीनों कॉलम्स के नाम बताने पड़ेंगे, जितने भी कॉलम्स को मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूं या डिक्रीमेंट। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉलम है एज, उसमें मैं इंक्रीमेंट लगाना चाहता हूं 2 का, मतलब कि जब भी पेज ओपन हो तो इसमें 2 का इंक्रीमेंट हो जाए एज में। और मान लीजिए एक कॉलम हो हमारे पास वोट्स नाम का, और इसके अंदर जस्ट मैं इंक्रीमेंट करना चाहता हूं 1 का। तो इस तरह भी मैं इसको पास कर सकता हूं। इसका मैं कोई आपको यूज करके नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि मेरे पास इस नाम का कोई कॉलम नहीं है। मगर अगर आपने ऐसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं। इंक्रीमेंट के केस में लिखेंगे इंक्रीमेंट ईच और डिक्रीमेंट के केस में यूज करेंगे डिक्रीमेंट ईच। अब इसके बाद हम अपना फोर्थ मेथड यूज करने वाले हैं जो है डिलीट। हमने फाइल को रीड करना सीख लिया पिछली वीडियो में, ऐड करना सीख लिया, अपडेट करना सीख लिया। अब हम देखेंगे कि हम डाटा को डिलीट कैसे करते हैं।
तो उसके लिए मैं यहां पर एक नया मेथड क्रिएट कर लेता हूं। ये देखिए मैंने एक नया मेथड क्रिएट कर लिया, डिलीट यूजर। अब मुझे जब भी डिलीट करना है यूजर को, तो सबसे पहले मुझे अपने टेबल को टारगेट करना है, जैसे कि मैंने ऊपर भी किया। मैं इसी को यहां से कॉपी कर लेता हूं। तो जब भी मैं यूजर को डिलीट करना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर सबसे पहले वेयर मेथड को यूज करना है। वेयर मेथड को यूज करना जरूरी नहीं है, आप कोई और मेथड भी यूज कर सकते हैं या सीधा भी डिलीट कर सकते हैं। अगर सीधा डिलीट करेंगे तो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने वेयर मेथड को यूज कर लेता हूँ कि जिस डाटा को मुझे डिलीट करना है। और इसके अंदर जैसे मैं सर्च कर लेता हूँ ID 2, मतलब कि जहां पर भी इस टेबल में यूजर्स नाम के टेबल में ID 2 आ रहा है, जिसकी वैल्यू है, वहां पर डाटा को रिमूव कर दे, मतलब कि उस रो को। तो उसके लिए मैं यहां पर डिलीट करने के लिए मेथड यूज करूंगा डिलीट। आप वेयर की जगह पे यहां पर दूसरे मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे और वेयर, वेयर इन, वेयर बिटवीन, वेयर नल, जो कि हम अपने पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं। अब ये मेथड जो है ये अपने आप कॉल नहीं होगा, इसके लिए मुझे एक राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर राउट का नाम चेंज कर देता हूँ डिलीट। और यहाँ पर भी मेथड का नाम चेंज कर देता हूँ, जो मुझे कॉल करना है उसका नाम है डिलीट यूजर। ये देखिए, तो यहाँ पर ये फाइल सेव करी। अब जब भी मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो ये हमारा ID 2 को डिलीट कर देगा। मैं आपको एक बार डाटाबेस में चेक करा देता हूं। देखिए ID 2 है हमारे पास यहाँ पे, जिसका नेम है सलमान खान। इस पूरे रिकॉर्ड को मुझे रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, अननोन कॉलम वोट्स। मैंने जो पिछला कोड किया था उसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था। ये देखिए यहाँ पे मैंने वोट्स लिया था, तो इस नाम का कुछ अभी है नहीं। मैं इसको हटा देता हूँ और फाइल को सेव करता हूँ और यहां पर आकर अपना राउट भी चेंज कर लेता हूं, जिसका नाम रखा मैंने डिलीट। ये देखिए अब यहां पर कोई एरर भी नहीं आ रहा, ना कोई सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है। वैसे हम शो कर सकते हैं, मैं आपको सबसे पहले डाटाबेस में चेक करा देता हूं। ये देखिए अभी 2 कॉलम जो दिख रहा है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए यहां से वो डाटा रिमूव हो चुका है। ID 2 पूरे टेबल में अब कहीं पर भी नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि यूजर अपने आप से जिस यूजर को डिलीट करना चाहे उसको कर सके। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो ये राउट बना रखा है, हम यहां से यूजर से एक वैल्यू लेंगे, मतलब कि जोन सा वो ID डालेगा उसी ID को ही रिमूव करे। तो उसके लिए मैं यहां पर एक पैरामीटर ले लेता हूं और पैरामीट्रिक जो नेम ले रहा हूं उसका नाम ले लेता हूं ID। अब ये ID जो है ये हमारे इस वाले मेथड में पास हो जाएगा। तो इसको मैं यहां पर कंट्रोलर में भी एक्सेप्ट करने के लिए, जो हमारा ये मेथड है डिलीट, इसके लिए यहां पर भी एक वेरिएबल ले लेता हूं ID नाम से, जिसकी डाटा टाइप रहेगी स्ट्रिंग। ये देखिए अब यूजर जोन सा भी ID पास करेगा URL में, वो हमारा इस वाले ID में आ जाएगा। और इसी को मैं यहां पर 2 की जगह पे पास कर देता हूं। मैं यहां पर फाइल को सेव करता हूं और मैं यहां पर आया और यहां पर आकर मैं 2 के बाद डाल देता हूं 3, क्योंकि मुझे 3 नाम का ID को डिलीट करना है। मैंने यहां पर एंटर किया और यहां पर कोई एरर मैसेज नहीं आया, बिल्कुल सही पेज है। इसका मतलब हमारा डाटा रिमूव हो चुका है। मैं यहां पर आता हूं, अभी देखिए 3 दिख रहा है। मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए 3 नाम का रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है। तो जैसे मैंने अभी ID को सर्च करके यहाँ पे डाटा को रिमूव किया है, इसी तरह आप ईमेल को सर्च करके या नेम को सर्च करके या सिटीज को सर्च करके भी डाटा को रिमूव कर सकते हैं। तो अभी हम ID को ही लेकर चल रहे हैं। अगर आप किसी और कॉलम को सर्च करके करना चाहते हैं तो यहाँ पर उसका नाम दे देंगे, जैसे ईमेल, और यहाँ पर उसकी वैल्यू। तो ये सिर्फ उसी रो की ही वैल्यू को रिमूव करेगा जिसमें ये वैल्यू एग्जिस्ट करती होगी। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यूजर को अभी बार बार जाके यूरल बार में ID पास करना पड़ रहा है और उसको रिमूव करना पड़ रहा है। जैसे जिस ID को वो रिमूव करना चाहता है, यहां पर वो ID डालता है और उसको रिमूव करता है। मैं क्या चाहता हूं कि जो भी हमारा होम पेज है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, यहां पर एक कॉलम और ऐड हो जाए डिलीट नाम से, और उसमें बटन आ रहा हो डिलीट का। यूजर जिस भी रो के आगे डिलीट बटन पे क्लिक करेगा तो वो रो डिलीट हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहां पर जो ये मेरा वेरिएबल है यूजर, इसको यहां पर सेंड करना पड़ेगा अपनी व्यू फाइल को, जिसका नाम है ऑल यूजर्स। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं। ये फाइल हमने पिछली वीडियो में क्रिएट करी थी, जिसमें मैंने सारे रिकॉर्ड को फेच करके दिखाया था आपको। तो यहीं पर मैं एक नया कॉलम ऐड कर लेता हूं डिलीट नाम से, और यहां पर जैसे ये एक बटन बनाया था व्यू नाम से, बिल्कुल इसी तरीके का बटन मैं बनाना चाहता हूं डिलीट के लिए।
तो मैं इसी लाइन को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर मैं अपने राउट का नाम डालूंगा पहले। अभी मैं उसको चेंज करता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर बटन में लिख देता हूं डिलीट और यहां पे बटन का कलर भी चेंज कर देता हूं। जो बूटस्ट्रैप की क्लास आती है BTN-Danger, मैंने यहां पर रेड कलर का बटन लगा दिया है और यहां पर सबसे पहले राउट का नाम भी चेंज कर लेता हूं। देखिए ये मैंने राउट बनाया था डिलीट के लिए, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर इसको एक नेम दे देता हूं क्योंकि मेरे को इसको एंकर टैग के अंदर पास करना है। तो यहां पर नाम दे रहा हूं डिलीट यूजर, डिलीट डॉट यूजर। डॉट डालना जरूरी नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते हैं डिलीट यूजर, मगर इससे क्या है रीडेबिलिटी बनी रहती है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यहां पर जो मेरा राउट है यहां पर मैं चेंज भी कर देता हूं डिलीट यूजर। अब यहां पर मैंने इसके साथ आईडी भी पास कर रखा है। तो यूजर जब इस बटन पे क्लिक करेगा डिलीट वाले पे, तो हमारा ये वाला राउट ओपन हो जाएगा और इस राउट के अंदर जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, हमने यहां पर इस आईडी को यहां से पास कर दिया और यहां पे कॉल किया अपने मेथड को जिसका नाम है डिलीट यूजर। मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। ये देखिए ये मेथड ओपन हो जाएगा, इसके अंदर आईडी आ जाएगा जिस पे यूजर ने बटन पे क्लिक किया होगा, वही सेम आईडी यहां से पास होके यहाँ पे डाटा रिमूव हो जाएगा। तो मैं एक बार आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश और ये देखिए यहाँ पर डिलीट का बटन भी आ चुका है। अब मैं किसी आईडी को रिमूव करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर ये जॉन अब्राहम है, यहाँ पर डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कोई एरर मैसेज वगैरह नहीं आया, इसका मतलब हमारा डाटा रिमूव भी हो चुका है। ऊपर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर डिलीट के आगे आईडी भी पास हो गया 5। मैं पिछली वाली फाइल में जाके आपको चेक कराता हूँ। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए यहाँ से 5 नंबर का आईडी रिमूव हो चुका है। तो जिस पर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ, जैसे 7 पे क्लिक किया तो उसका आईडी रिमूव हो चुका है, मतलब कि उसका डाटा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी यूजर इस पे क्लिक करे तो डिलीट करके वापस से इसी पेज पे आ जाए, उस पेज पे ना रहे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर जो हमारा ये यूजर नाम का वेरिएबल है इसको मैं यूज करूंगा। देखिए जब भी ये डाटा रिमूव हो जाता है तो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी ट्रू, और अगर डाटा रिमूव नहीं हो पाता तो इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी फॉल्स। तो मैं चाहता हूं कि यूजर की अगर वैल्यू ट्रू होगी है तो ये रिडायरेक्ट हो जाए वापस से होम पेज पे। देखिए यहां पर मैंने कंडीशन बना ली, अगर यूजर वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी है तो इस कंडीशन में आ जाएगा और यहां पर मुझे करना है रीडायरेक्ट। तो उसके लिए मैं यहां पर लिखता हूं रिटर्न और उसके बाद मैं लारावल का मेथड यूज करूंगा जिसका नाम होता है रीडायरेक्ट। बिल्कुल सेम सा ही मेथड हमारे पास PHP में भी होता है। जब हमने PHP का कोर्स किया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम यूजर के डाटा को रिमूव करते हैं, ये लॉग आउट होते हैं, तो हम रीडायरेक्शन का यूज करते हैं लॉग इन लॉग आउट में भी। तो ये वही मेथड है। अब यहां पर मुझे क्या करना है, रीडायरेक्ट कहां करना है, उसके लिए मुझे यहां पर पास करना होता है राउट मेथड। ये देखिए, और राउट के अंदर इसका नाम पास करना है। तो देखिए मैंने ऑलरेडी जो होम पेज बना रखा है, ये देखिए होम पेज का राउट बनाया हुआ है, इसको कोई नेम नहीं दिया। तो यहां पर मैं इसको एक नेम भी दे देता हूं। जैसे मैंने इसको नेम दे दिया होम, मतलब कि होम पेज का राउट है। तो यहां पर फाइल को सेव करता हूं, वापस आता हूं और यहां पर पास कर देता हूं होम। अब यूजर जब भी बटन पे क्लिक करेगा तो उसके डाटा को ये रिमूव करने इस वाली पेज में जाएगा, मतलब कि इस डाटाबेस में, और यहां पर रिमूव करके दोबारा से रिडायरेक्ट हो जाएगा होम पेज पे। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया और ये देखिए जैसे ये अक्षय कुमार आ रहा है, मैं इसको रिमूव करता हूं। ये देखिए वापिस से इसी पेज पे आ गया और यहां से पेज रिफ्रेश हुआ तो 8 नंबर का रिकॉर्ड भी यहां से चला गया। मैं 11 नंबर को रिमूव करता हूं, ये देखिए 11 वाला भी रिमूव हो गया। अब जैसे हमने यहां पर सिर्फ एक ही डाटा को रिमूव किया है, मतलब कि यहां से हम सर्च कर रहे हैं किस आईडी को रिमूव करना है, उसको हम रिमूव कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हम इसके अंदर कोई भी कॉलम पास करके उसको सर्च करके भी रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं ये वेयर क्लॉज ही नहीं पास करता तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा डाटा को रिमूव कर देगा। मैं आपको चेक कराता हूं, मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं। अब इस मेथड के लिए जो मैंने यहां पर राउट बना के रखा हुआ उसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा। देखिए मैंने जो राउट बनाया था इसके अंदर मुझे आईडी भी पास करना था। अब मैं यहां पर कोई आईडी नहीं पास करना चाहता, तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां से सबसे पहले नेम हटाता हूं लास्ट से और यहां से आईडी भी हटा देता हूं और इस राउट का नाम रख देता हूं मैं जैसे डिलीट यूजर। फाइल को सेव करता हूं और यहां पर आकर भी मैं क्या करता हूं, इसको तो पहले Ctrl+Z कर लेता हूं, इसको मैं एज इट इज ही रखता हूं। यहां पर एक नया मेथड क्रिएट कर लेता हूं।
इसका नाम मैं रख रहा हूं डिलीट ऑल यूजर। देखिए वैसे हमारे को इस तरह का कोई मेथड बनाने की जरूरत नहीं होती है, मगर जस्ट मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूं। अब जो मेरा राउट है उसमें मैं इसी मेथड को कॉल करूंगा, तो यहां पर मैं आता हूं और यहां पर लिख देता हूं डिलीट ऑल यूजर। देखिए अगर यूजर ये डालेगा डिलीट यूजर ऊपर यूआरएल बार में, तो हमारा यही मेथड कॉल हो जाएगा। वापस आता हूं यहां पर और यहां पर मैं क्या करता हूं, सारे डाटा को मुझे रिमूव करना है, मैं इसी को यूज कर लेता हूं। और ये देखिए मैंने यहां पर सारा डाटा रिमूव कर दिया। ऊपर वाले में तो मैं एक एक करके आईडी को रिमूव कर रहा था, मगर यहां पर सारा डाटा रिमूव कर रहा हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया और यहां पर मैं स्लैश लिख के लिखता हूं डिलीट यूजर, एंटर प्रेस किया और ये देखिए यहां पर कोई एरर मैसेज नहीं आया। मैं वापस से जाके आपको दिखाता हूं और ये देखिए यहां से सारा डाटा रिमूव हो चुका है। तो ये मेथड क्या करेगा, अगर हम इसमें वेयर क्लॉज नहीं पास करेंगे सारा डाटा को रिमूव कर देगा। मगर यहां पर एक काम और भी होता है, अगर इसके बाद अब मैं कोई नया रिकॉर्ड ऐड करूंगा, देखिए मैंने रिकॉर्ड ऐड करने के लिए यहां पे एक मेथड बनाया हुआ ऐड यूजर, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इस डाटा को ऐड करता हूं। तो यहां पर मैं गया और यहां पे प्रेस करता हूं ऐड। ये देखिए अब जो नया डाटा ऐड हुआ है उसका आईडी आप देख रहे हैं यहां पर आ रहा है 18। मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूं, यहां पे रिफ्रेश करता हूं, ये देखिए नया डाटा तो रिकॉर्ड ऐड हो गया, मगर यहां पर जो नया डाटा आया है उसका आईडी आ रहा है 18, क्योंकि जहां पर मैंने लास्ट आईडी जनरेट किया था वो था 17। तो मैंने सारे 17 रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, उसके बाद जो नया आईडी आ रहा है वो आ रहा है 18। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम डिलीट मेथड को यूज करेंगे तो उसका जो आईडी नाम का कॉलम होता है वो रीसेट नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि वो रीसेट भी हो जाए तो उसके लिए हम यहां पे दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम होता है ट्रंकेट। मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। देखिए जैसे अभी मैंने इस टेबल को डिलीट किया है, यहीं पर मैं इसको ट्रंकेट भी कर सकता हूं। तो यहां पे मेथड का नाम लिखूंगा ट्रंकेट। ट्रंकेट भी डिलीट की तरह ही काम करता है, इसमें हमें कोई वेयर कंडीशन नहीं लगानी है। ये क्या करेगा, ये पूरे टेबल को डिलीट कर देगा, मगर ये क्या करता है, ये आईडी वाले कॉलम को रीसेट कर देता है। मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं यहां पर गया और यहां पर मैं क्या करता हूं, डिलीट यूजर। ये देखिए हमारा सारा डाटाबेस यहां पे डिलीट हो गया होगा। मैं वापस से जाता हूं, यहां रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए सारा डाटा तो रिमूव हो गया, मगर अब मैं जब भी नया रिकॉर्ड डालूंगा तो उसकी काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट होगी। तो नया डाटा ऐड करने के लिए मैं यहां पर लिखता हूं स्लैश ऐड। ये देखिए एक नया डाटा ऐड हुआ और उसका आईडी भी आप देख रहे हैं यहां पर आ गया 1। मैं पीछे ऐड करके दिखाता हूं, यहां पर रिफ्रेश और ये देखिए अब जो नया डाटा ऐड हुआ उसका आईडी ऑलरेडी आ रहा है 1। तो ट्रंकेट और डिलीट ऑल में जो फर्क होता है वो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। ट्रंकेट भी सारे डाटा को रिमूव कर देता है टेबल के अंदर, मगर वो क्या करता है, वो आईडी वाले कॉलम को जो ऑटो इंक्रीमेंट वाला आईडी होगा उसको रीसेट कर देता है। और डिलीट मेथड ये नहीं करता। डिलीट जस्ट जहां पर सारे डाटा को रिमूव ही करता है, किसी को रीसेट नहीं करता। तो इस वीडियो में हमने 3 चीजें सीख ली हैं। यहाँ पर डिलीट करना देख लिया, डिलीट ऑल यूजर्स को, डिलीट यूजर्स को, और यहाँ पे हमने और भी मेथड देखा है, अपडेट यूजर, और ऐड करना देख लिया और रीड करना भी। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अभी हम यहाँ पर ऐड कर रहे थे जो रिकॉर्ड को, वो इस तरह कर रहे थे एरे की फॉर्म में, और अपडेट कर रहे थे वो भी इसी तरह कर रहे थे। तो इसको हम बेसिकली ऐसे नहीं करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर फॉर्म्स को। तो फॉर्म्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और देखेंगे कि कैसे हम जो ये डाटा अभी स्टैटिक डाल रहे हैं यहाँ पर, ये डाटा हम कैसे फॉर्म्स की वैल्यू को उठा के यहाँ पर डालेंगे और डाटाबेस में सेव करेंगे। तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।